मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में IBC 24 अपने दर्शकों को हर वो कवरेज दिखा रहा है जो चुनाव से जुड़ा हुआ है, और इसी कड़ी में हम दर्शकों को चुनाव से जुड़े हुए प्रत्याशी का कैंपेन भी दिखा रहे हैं। और इसी चुनावी कैंपेन में हम आज पहुंच चुके हैं सागर जिले की खुरई विधानसभा सीट पर, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह है जो शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री है, और कांग्रेस की तरफ से रक्षा राजपूत यहां पर चुनाव मैदान में है। तो आज हम पूरा दिन भूपेंद्र सिंह के साथ रहेंगे और आपको बताएंगे कि वो किस तरह चुनाव प्रबंधन कर रहे हैं, किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जनसंपर्क में उनके मुद्दे क्या है और जनता उनसे किस तरह जुड़ रही है। तो चलिए मेरे साथ भूपेंद्र सिंह के पास, और वहाँ से हम उनके साथ निकलेंगे और खुरई में जनता के बीच जाकर भूपेंद्र सिंह का जनसंपर्क देखेंगे। आज हम मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और सागर जिले की खुरई विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह जी के साथ रहेंगे पूरे दिन। किस तरह वो चुनाव कैंपेन करते हैं, कैसे जनता से मिलते हैं और किस तरह वो जनता उनको आशीर्वाद देती है, ये पूरा हम अपने इस चुनावी कैंपेन में आज आपको दिखाएंगे। तो किस तरह जनता भूपेंद्र सिंह को पसंद कर रही है, किस आधार पर वोट करेगी, ये तमाम बातें हम आज अपने चुनावी कैंपेन में आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए खुरई, और मैं आपको बताऊंगा जनता की जुबानी। हम इस वक्त बीजेपी से खुरई के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह जी के साथ हैं, और खुरई विधानसभा में लगातार जो है विकास के नाम पर भूपेंद्र सिंह जी चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या मुद्दे होंगे, इस बार क्या वो जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि इस बार चुनावी तस्वीर भी बदली हुई है। उनके सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस की है वो महिला प्रत्याशी है। सर, IBC 24 में आपका स्वागत है। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि काफ़ी बदला हुआ नज़ारा इस समय हम देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी विधानसभा में जनता चुनाव लड़ रही है, और मैं तो बहुत ही कम जाता हूँ क्योंकि बाकी जगह पार्टी ने काम सौंपा हुआ है। मैं रात में ही कुरवाई, बीना, विदिशा में कार्यक्रम करके रात में ही आया हूँ। तो मैं तो जहाँ पर भी पार्टी जिस विधानसभा में भेजती है वहाँ मैं जा रहा हूँ। खुरई का पूरा चुनाव खुरई की जनता और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि खुरई में जो विकास हुआ है उस विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खुरई में जीतेगी। आप कह रहे हैं कि आप कम समय दे रहे हैं खुरई में, बाकी समय आप प्रदेश में दे रहे हैं। तो प्रदेश में क्या माहौल है, क्योंकि कई तरह के सर्वे हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं, कह रहे कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। देखिए, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं। भाजपा के पास विकास का मुद्दा है, पॉपुलर लीडरशिप है हमारी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी जैसे हमारे अनेक नेता हैं। कांग्रेस के पास ना नेता हैं, ना मुद्दे हैं, ना कार्यकर्ता हैं। तो कांग्रेस कहीं पर मुकाबले में है ही नहीं है। जहां पर भी आप देखो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आज आप नोट कर लो कि 150 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2 महीने पहले तक जो लोग सर्वे दिखा रहे थे और बाकी बातें कर रहे थे, वही सब सर्वे वाले और बाकी सब लोग अब कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 135 सीट पर जीत रही है। जो कल तक ये कहते थे कि कांग्रेस आगे, वही अब कह रहा है कि अब भाजपा 135 कम से कम सीट जीत रही है। तो ये तो उनका आकलन है। हम लोग चूंकि फील्ड में रहते हैं, जनता की आंखों में पड़ते हैं, और इस बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में होगा। और ये आप जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो हमारी बात नोट करो। आप कह रहे हैं कि आपको प्रदेश की जिम्मेदारी है, प्रदेश में आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा क्या हो गया चमत्कार या विकास आपके खुरई विधानसभा क्षेत्र में, ताकि जनता आपका चुनाव लड़ रही है और आप वहाँ बहुत कम समय दे रहे हैं? देखिए, विकास क्या हुआ इस बारे में आप जनता से पूछेंगे तो मुझे लगता मुझसे अच्छी जनता बता पाती है।
और जनता बोलती है कि क्या विकास हुआ। विकास तब माना जाता है जब नेता ना बोले, जनता बोले। और इसलिए हमारे यहाँ क्या विकास हुआ है, इसको अगर आपको देखना है तो खुरई विधानसभा क्षेत्र में कहीं पर भी आपको, जहाँ आपको अच्छा लगे, वहाँ की जनता से आप पूछ लो तो वो आपको बता देंगे कि खुरई विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। हम तो आगे के विजन की बात करते हैं, जो विकास हुआ है उसकी हम बात ही नहीं करते। हमें तो आगे क्या काम करना है, हमारा आगे क्या विज़न है, हम उस पे बात करते हैं। विकास जो हुआ है उस पे जनता बोलती है। भाई साहब, एक सवाल ये है, विपक्षी कहते हैं कि आपने कई विपक्षी नेताओं की राजनीति खत्म कर दी, खुरई क्षेत्र में खासकर। वो ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए क्या होता है, राजनीति में हम सब जानते हैं कि जब लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा तलाशते हैं। क्या ये लोकतंत्र में संभव है कि आप किसी की राजनीति समाप्त कर दो? अगर हमने राजनीति समाप्त कर दी होती तो फिर तो हमें निर्विरोध बनना था विधायक। तो कांग्रेस तो पूरी ताकत से लड़ ही रही है ना। कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी ताकत से तो लड़ रहे हैं। तो हमने अगर ख़त्म कर दी होती तो ये सब इतनी ताकत से क्यों लड़ते? ये तो सिर्फ विकास है और विकास के कारण जनता हमारे साथ है। उसको कांग्रेस दूसरे तरीके से प्रचारित करने की कोशिश करती है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का मुद्दा नहीं है। तो चुनाव में मुद्दा चाहिए। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा कुछ भी वो आप आरोप लगा दो। ये आज के समय में जहाँ डेमोक्रेसी है, मीडिया इतना सक्षम है, कोर्ट है, न्यायालय है, क्या आप किसी पे गलत कार्रवाई कर सकते हो? क्या ये संभव है आज के समय में? तो ये सब राजनीतिक कारणों से लोग ये बातें करते हैं, पर जनता अगर साथ में है तो वो विकास के कारण है। और आज आप खुरई विधानसभा में जनता से किसी से भी पूछो, अगर एक आदमी कह दे कि कहीं कोई इस तरह की बात है तो मैं मान जाऊंगा, तो जनता तो बोलेगी ना। अच्छा भाई साहब, इस बार थोड़ी तस्वीर बदली हुई लग रही खुरई में, क्योंकि विपक्ष जो है या कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी मैदान में उतार दिया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं में गरीबी दूर करने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस काम का महत्व या लाभ महिलाओं को मिल रहा है। तो आज कोई ये विषय नहीं है कि कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए किस सरकार से लाभ मिल रहा है, किस सरकार की योजनाएं महिलाओं के कल्याण की हैं, किस सरकार की योजनाएं गरीब कल्याण की है, उसके साथ वोट जाता है। कोई पुरुष महिला के आधार पर वोट थोड़ी डलता है, वोट तो विकास के आधार पर डलता है। कोई महिला हो या कोई भी हो तो ऐसे थोड़ी वोट डलता, वोट तो विकास के आधार पर डलता है। तो जब विकास की बात करते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आती है। अच्छा भाई साहब, एक सवाल ये है कि खुरई में विकास की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई कसक रहेगी जो अब आने वाले 5 साल यदि आपको जनता आशीर्वाद देती है तो वो जो है काम बाकी रह गया आपका खुरई विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि एक लंबे समय से आप वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? देखिए, खुरई विधानसभा क्षेत्र में जो काम अभी तक हुआ है, उस काम के अलावा भी अभी बहुत काम करना बाकी है। हमें आगे चल के हमारी विधानसभा में जो बीना बांध का पानी है वो किसानों के खेतों तक पहुंचाना है। हमारे यहाँ जो उल्दन पर, धसान पर बांध है, उसका पानी हमें किसानों के खेतों तक पहुंचाना है। हमारी जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना है, उस योजनाओं में हमें हर घर में फ़िल्टर वाटर नल से 24 घंटे पहुंचाना है, जिस पर काम चल रहा है। हमें हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर
और सुधारना है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। हमें वो करना है। हमें अपने क्षेत्र में औद्योगिकीकरण करना है, औद्योगिक रूप से हमें काम करना है, जिससे कि उद्योग कारखाने लगेंगे तो हमारे क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं उनको उसका लाभ मिलेगा और बाकी विकास भी उसके माध्यम से होगा। इसके साथ साथ सड़कों का सुदृढ़ीकरण हमें करना है। हमारे अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं या कच्ची सड़क है तो वहाँ पर सड़क बनाना है। हमने क्षेत्र में 100 गांव ऐसे हैं जिनको हमने गांव से शहर 2 साल में बना दिया। अभी 200 गांव हमारे ऐसे हैं कि जिनमें अभी और काम करने की हमें ज़रूरत है, और इसीलिए हर गांव में अच्छी सड़क हो, पीने का पानी हो, सफाई हो, पार्क हो, स्टेडियम हो, शादी घर हो, जो एक मूलभूत आवश्यकताएं होती, स्ट्रीट लाइट हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो हर नागरिक को हर गांव में शहर जैसी सुविधाएं मिले, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। इसके लिए हमने खुरई के अस्पताल को, मालथौन के अस्पताल को काफ़ी कुछ काम वहाँ पर किया है, पर अभी भी हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और हमारा संकल्प है कि हम खुरई में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। खुरई में हमें मेडिकल कॉलेज बनाना है, हमें यूनिवर्सिटी खुरई के अंदर बनाना है जिसमें सारे सब्जेक्ट हों। ऐसा विश्वविद्यालय हमें खुरई के अंदर बनाना है, मालथौन के अंदर बनाना है। तो अभी भी बहुत काम ऐसे हैं जो हमें करना है, जिससे कि लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े। एक अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब इतना काम करना आप चाहते हैं और क्षेत्र में विकास भी बहुत हुआ है, प्रदेश में भी विकास बहुत हुआ है, आप लोग लगातार 18 साल से सत्ता में हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी को क्यों उतरना पड़ रहा है मैदान में, केंद्रीय मंत्री को क्यों उतरना पड़ रहा है, सीनियर लीडर्स को क्यों उतरना पड़ रहा है? ये विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रदेश में जब इतना सब कुछ हुआ तो इतने सब नेताओं को क्यों आने की जरूरत पड़ रही? प्रधानमंत्री 14 रैली कर रहे हैं, तमाम पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल जो है बीजेपी ने बना दिया कि बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, ना केवल हमारे बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो काम किया है वो काम जनता के बीच में जाके तो ही बताया जाएगा ना। तो जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि हमारी सरकार ने ये काम जन कल्याण के, गरीब कल्याण के किए। तो जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाओगे तब तक आपको, जनता को कैसे पता चलेगा कि सरकार ने हमारे कल्याण की क्या क्या योजनाएं बनाई है, कौन कौन सी योजनाएं बनी है या बना रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र में काम करने के बाद जनता के बीच में जाना और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना, इसीलिए तो चुनाव होते हैं। तो चुनाव में मोदी जी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? वही तो हमारे नेता हैं, शिवराज जी हैं, बाकी नेता हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? हमने जब काम किया है तो बता रहे हैं, तो नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? और लोगों को लगेगा कि ये तो इनको अहंकार हो गया, वोट मांगने नहीं आ रहे। तो वोट मांगने तो जाना ही पड़ेगा ना। राहुल प्रियंका भी तो जा रहे हैं। देखिए, राहुल प्रियंका जा रहे हैं तो जाना भी चाहिए, उनकी पार्टी है, उनके परिवार की पार्टी है, तो स्वाभाविक है, परिवार की पार्टी है तो परिवार के लोग जाएंगे। पर उनको ये बताना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी राजस्थान में क्यों नहीं जाती? वो कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो सबसे ज़्यादा रेप के केस हुए तो राजस्थान में हुए।
तो वहाँ प्रियंका क्यों नहीं जाती? वहाँ पर उनको लड़की नहीं दिखती क्या? और प्रियंका गांधी को ये नहीं पता एमएसपी क्या होती है, किसान क्या होता है। राहुल गांधी को ये नहीं पता। एक गांव में जब वो गए, निकले वहाँ से, तो हमारे गांव में पहले कई जगह, अभी भी कुछ जगह लोग सुबह दातून करते हैं, नीम की वगैरह वगैरह। तो लोग दातून कर रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा कि ये तो लकड़ी खा रहे हैं, यहाँ के लोग, खाने को कुछ है नहीं, तो यहाँ के लोग लकड़ी खा रहे। तो अब ऐसे नेताओं के बारे में जो विदेशों में पढ़ के आए, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, तो एक परिवार की कंपनी है ये, तो कंपनी की मार्केटिंग करना है, तो इसलिए कंपनी की मार्केटिंग करने के तभी तो वसूलेंगे, तभी तो लंदन में फ्लैट खरीदेंगे, तभी तो इटली में नाना मामा के यहाँ पैसा जाएगा। तो ये कंपनी है, तो कंपनी चल रही है। तो भूपेंद्र सिंह जी से हमने तमाम विषय पे बातचीत की है। हमारी ये यात्रा उनके साथ आज पूरे दिन रहेगी। हम देखेंगे किस तरह वो जनता से कनेक्ट करते हैं, जनता से के साथ जनसंपर्क करते हैं और सभाओं में क्या मुद्दे उठाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए खुरई में, और मैं आपको दिखाऊंगा भूपेंद्र सिंह जी का वोट के लिए किस तरह वो जनता के साथ, जनता के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं। खुरई में आप देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह को। भूपेंद्र सिंह जो यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी है, वो जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका जोरदार स्वागत जो है खुरई की जनता कर रही है। खुरई से बीजेपी के प्रत्याशी है और शिवराज सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, और आप देख सकते हैं खुरई की जनता उनका स्वागत कर रही है। और इस स्वागत के साथ ही यहाँ जो 17 तारीख को मतदान होगा, उस मतदान को लेकर लगातार जो है क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान वो जनता से मिल रहे हैं। और ये खुरई की जनता जो है उनको प्यार और आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। लेकिन मतदान के दिन देखना होगा कि ये आशीर्वाद भूपेंद्र सिंह को कितना मिलता है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है और भूपेंद्र सिंह जो है यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जैसा हमने उनसे भी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, उनका कहना था कि खुरई के विकास के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और खुरई के विकास जो खुरई का जो विकास है वो उन्होंने किया है और इसलिए विकास के नाम पर वो यहाँ पर जनता से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे ऊपर भी जो है फूलों की बरसात जो इतनी हो रही है और भूपेंद्र सिंह किस तरह आप देखिए भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत हो रहा है। ये प्यार और ये यहाँ की जनता का आशीर्वाद जो है उनको मिलता हुआ काफी रोचक नजारा हम भूपेंद्र सिंह के चुनाव कैंपेन का आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह के चुनाव क्षेत्र खुरई में इस वक्त मौजूद हैं हम और वो सभा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उनकी सभा चल रही है खुरई में और जनता को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने खुरई में विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, विकास के काम भी जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग उनको यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद है खुरई क्षेत्र में और लगातार उनका जनसंपर्क आज चल रहा है और हम उनके साथ पूरा दिन यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह वो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह वो जनता से मिल रहे हैं, किस तरह वो यहाँ के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी को फिर से टिकट यहाँ से मिला है, क्या लगता है इस बार क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर? सर 100% चांस है भूपेंद्र भैया ही जीतेंगे इस बार। क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है? सर सबसे बड़ा कारण है विकास और दूसरा बड़ा कारण है सुख शांति। जो कि कांग्रेस सरकार में तानाशाही चलती थी वो भाजपा सरकार आने से सब खत्म हो गया है और विकास जो कि 100 सालों में खुरई ने नहीं देखा था वो विकास 7 सालों में हुआ है। तो पूरी खुरई की जनता भूपेंद्र भैया के साथ है। आपका नाम क्या है? हनी सिंह। क्या लगता है भूपेंद्र भैया का इस बार यहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह उनको जनता यहाँ पर देख रही है? यहाँ की जनता इस बार क्या चाहती है? भैया यहाँ की जनता सिर्फ चाहती है भैया जो हमारी सुन सके, कोई ऐसा लीडर जो आए जो हमारे बारे में सुने, और वो भूपेंद्र सिंह जी ऐसे लीडर हैं जो उनकी सुनते हैं। कोई भी बंदा हो किसी भी चीज की अगर कोई डिमांड कर दे उनसे कभी खाली हाथ नहीं जाता और जनता सिर्फ यही चाहती है कि निराश ना हो। कह रहे कि वो यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आते, यहाँ की जनता उनका चुनाव लड़ती है। बिल्कुल
सही बात कही उनने कि उनको इतना विश्वास है अपनी जनता पे कि वही हमें जिताएगी, हमें कोई जरूरत नहीं है किस चीज की। और भी लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? भूपेन भैया चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभा ले रहे हैं। क्षेत्र में विकास कितना किया उनने? भूपेन भैया पसंद है। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? पूरा लाभ है मुझे। इस बार क्या माहौल है? भूपेन भैया। क्या नाम है आपका? राजकुमार मिस्त्री। खुरई के हैं आप? क्या माहौल है खुरई में? खुरई में सर बहुत अच्छा माहौल है। 20 सालों बाद इतना विकास नहीं हुआ, इतना भी विकास हुआ है। हर आदमियों के लिए कुटी और अच्छी व्यवस्थाएं मंत्री जी के कारण, भूपेन भैया के कारण अच्छी व्यवस्थाएं है सर। आपका नाम क्या है? ब्रजकिशोर दुबे। क्या विकास हुआ भूपेन भैया के क्षेत्र में? सबसे हमारी जितनी उम्र में नहीं थी उतनी ज्यादा उम्र हो गया है, इतना विकास हो गया है। अच्छा। जनधन लेके जन्म से मरण तक, हाँ, कम से कम 5,000 से ज्यादा कुटी हुई। हाँ, खुरई में विकास सबसे ज्यादा हुआ है। और किस पे भारी है यहाँ पर भैया? और किस पे भारी है? भूपेन भैया सब पे भारी है। अच्छा, क्यों? क्या ऐसा क्या हो गया? उनने हर तरह का विकास किया। क्या नाम है आपका? मेहरबान अहरवार। क्या लगता है भूपेन भैया ने क्षेत्र में क्या विकास किया है या नहीं किया? इतना विकास आज तक के रिकॉर्ड में किसी ने किया जितना विकास हमारे माननीय भूपेन भैया जी ने किया। और हमारे मंत्री जी, हम लोग ये चाहते हैं हमारी खुराई की पब्लिक के बार बार भूपेन भैया ही यहाँ से चुनाव लड़े और हमारा अखंड वोटों से उन्हें जिताएं। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमारे मंत्री जी ने। क्या नाम है आपका? दिनेश। भूपेन भैया ने बहुत विकास किया है, हाँ, फिर करेंगे भी। और करेंगे। क्या नाम है? क्या लगता है यहाँ पर क्षेत्र में विकास को लेकर? भूपेन भैया जीतेंगे। अच्छा, मनोहर विश्वकर्मा। अच्छा, नारे लगा रहे थे आप अभी। क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? बहुत हुआ, 20 साल में नहीं हुआ जितना भी हुआ है। 20 साल से बहुत विकास हुआ है। इतना भी विकास मतलब बीजेपी सरकार ने किया, इतना भी कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। इतना विकास हुआ है, बहुत काम किया है। 70 साल से नहीं हुआ, जो 9 साल में हो गया। 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। विकास फिर से होगा, फिर जीतेंगे भूपेन भैया। तो हमने खुरई की जनता से भी बातचीत की। उनका कहना है कि खुरई में बहुत विकास हुआ है, लेकिन जो मतदाता है वो 17 नवंबर को किसको चुनता है, किसके भाग्य पर अपनी वोट करेगा, ये देखना होगा। अपने जनसंपर्क के दौरान मंत्री भूपेन सिंह जी ने अभी यहाँ खुरई में एक सभा को संबोधित किया है। सर, आपने कई मुद्दे यहाँ पर जो है छूने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात हमने देखा कि आपने राम मंदिर को लेके लोगों से बातचीत की है, राम मंदिर को लेके बोला है। क्या कहेंगे? देखिए, राम हमारे हम सबके आराध्य हैं। भारत की संस्कृति, भारत का धर्म सब भगवान राम से चलता है। राम हमारे गौरव हैं, हमारे आराध्य हैं। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से राम मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर में भगवान श्री राम विराजेंगे। तो ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। हम जिस राम राज्य की कल्पना करते थे वो राम बाहर बैठे थे आज़ादी के बाद। देश आज़ाद हो गया पर भगवान श्री राम बाहर चबूतरे पे बैठे थे। ये हम सब के लिए कलंक था और आज वो कलंक समाप्त हुआ है और भगवान राम के रूप में भारत के धर्म और संस्कृति का गौरव बढ़ा है और धर्म और संस्कृति मजबूती से आगे बढ़े। मतलब ये चुनावी मुद्दा मध्य प्रदेश में मतलब आप लोगों को फायदा दिलाएगा राम मंदिर, क्योंकि बड़े नेता जो यूपी के एमपी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं राम मंदिर के निमंत्रण लेने का। देखिए, वो तो कभी कुछ करते नहीं है, उनको तो सिर्फ आरोप लगाना है। और चुनावी हिंदू है, हम सब जानते हैं कि चुनाव के समय वो राम की भी बात करेंगे, बाकी सब कुछ भी करेंगे, पर अंदर से जो कुछ करते हैं, एक तरफ उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। सनातन धर्म कोई कुष्ठ रोग कह रहा है, कोई डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई HIV वायरस कह रहा, कोई कुछ कह रहा।
मतलब जितना अपमान भारत की पूरी सनातन संस्कृति से ये देश बना है, तो सनातन नहीं होगा तो हमारा तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। महिलाएं बिंदी नहीं लगा सकती, मंदिर में नहीं जा सकती। तो क्या ऐसा कांग्रेस लाना चाहती? तो इस धर्म की रक्षा करने का काम, इस देश की संस्कृति की रक्षा करने का काम भारत में नहीं होगा तो कहाँ पर होगा? अच्छा, आपने भाई साहब ये उद्योग को लेकर बड़ी बात की यहाँ मंच से, उद्योग खुरई क्षेत्र, मतलब आप चाहते हैं कि खुरई क्षेत्र में उद्योग धंधे बढ़े और यहाँ जो है यहाँ की जनता को रोजगार मिले। देखिए, उद्योग से ही हमारे यहाँ रोजगार के अवसर होते हैं और इसलिए उद्योग की पूरी हमारे यहाँ तेज़ी से औद्योगिकरण बढ़ रहा है। हमारा कृषि का भी हब है, कृषि यंत्र निर्माताओं का भी हब है। अब हम उद्योगों का हब भी बनाना चाहते हैं और शिक्षा का भी हब हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो जनसंपर्क के दौरान हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह अपने जनता के बीच राम मंदिर का मुद्दा जरूर छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ही बन रहा है और मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में राम मंदिर का मुद्दा लगातार जो है देखा जा रहा है। बीजेपी के नेता लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह अपने चुनावी कैंपेन में इस मुद्दों को भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम खुरई की जनता क्या कहती है भूपेंद्र सिंह के बारे में, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर भूपेंद्र सिंह को लेकर यहाँ की जनता का क्या कहना है। तो चलिए मेरे साथ खुरई की जनता के साथ। चुनावी कैंपेन में हमने भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी है और मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनके साथ पूरा दिन बिताया और देखा कि किस तरह वो चुनाव कैंपेन में जनता से जुड़ रहे हैं, जनता को अपनी बातें कर रहे हैं, जनता के सामने बात रख रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता क्या कहती है खुरई की, हम सीधे खुरई की जनता से बातचीत करते हैं। भैया, क्या लगता है इस बार माहौल खुरई का और क्षेत्र में आप पे विकास हुए हैं या नहीं हुए, क्या माहौल लग रहा है? हमारे यहाँ फुल विकास हुआ है, भूपेंद्र भैया के समर्थन में है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर से भाजपा लहराएंगे। खुरई विधानसभा में भूपेंद्र भैया फिर से आएंगे, फिर से आएंगे। क्या नाम है आपका? मयंक त्रिवेदी। खुरई विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ, क्या क्या काम हुए बड़े बताओ। जी, हमको तो ऐसा लगता है कि भूपेंद्र भैया जो है बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं और आगे भी बहुत करेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा। और मैंने हमको ऐसा लगता है कि मैंने अपना जो एरिया है वो हमको ही नहीं बाकी हमारे पूरे जितने ही इलाके के आदमी हैं सबको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अतुल नामदेव। खुरई में किसका पलड़ा भारी है इस बार, भूपेंद्र भैया का या कांग्रेस का? देखने में तो ऐसा लग रहा है भूपेंद्र भैया का है। क्या नाम है आपका भैया? भूपेंद्र भैया को यहाँ से बीजेपी ने फिर से मैदान में उतार दिया है, कांग्रेस ने रक्षा राजपूत को। क्या मुद्दे होंगे यहाँ के और क्या लगता है इस बार भूपेंद्र भैया का क्या हाल रहेगा? आएंगे भूपेंद्र भैया। अच्छा। हाँ, क्यों? भरोसा है पूरा। अच्छा। हाँ, जमाने के बोलने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ। विकास किया है, विकास किया है। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र यादव। क्या लगता है इस बार खुरई में? भूपेंद्र भैया जी हाँ। क्यों? विकास किया है। विकास किया है। आप बताइए। विकास किया है भैया ने, इतना काम कहीं तो दिख नहीं रहा है आपको। पूरे मध्य प्रदेश में जो खुरई में विकास हुआ है वो कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा। ऊपर से आगे वाले समय में जो रोजगार का भी उन्होंने बोला है वो यहाँ के जो नवयुवक उनके लिए रोजगार मिल जाएगा और अगर नहीं वो हुए तो फिर वो भी चला जाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास यादव। खुरई में विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, अच्छा। देख लो आप खुद। अच्छा, किसने किया विकास? भूपेंद्र भैया ने। और भी लोग हैं भैया। भैया, क्या नाम है आपके? युवा चेहरा हो आप, बिल्कुल जरा हमसे बात कर लो। क्या खुरई में इस बार विकास हुआ नहीं हुआ, क्या दिख रहा है आपको माहौल चुनाव का यहाँ पर? चुनाव का बहुत गर्मा गर्मी चल रही है अभी तो फिलहाल, और देखते हैं अब जो भी जनता का निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। अच्छा जी। तुम्हारा नाम क्या है भैया? अशोक पटेल। क्या है इस बार खुरई में माहौल? खुरई में 99% भूपेंद्र भैया ही का माहौल है। भूपेंद्र भैया का माहौल? क्यों? उन्हें किया है इतना कुछ, अच्छा, इसलिए है। और यहाँ की जनता, क्या नाम है? वोट दोगे इस साल? वोट देना इस बार? नाम आ गया वोटर लिस्ट में? आ जाएगा। आ गया? अभी नहीं आया। क्या लग रहा है माहौल खुरई में? किसका माहौल है? भूपेंद्र भैया। भूपेंद्र भैया का। तुम भी इस बार वोट दे रहे हो? तुम्हारा नाम नहीं आया? तो क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना, बहुत विकास किसने हुआ किया? भूपेंद्र भैया ने। भूपेंद्र भैया ने किया है।
क्या नाम भैया आपका? राम अवतार ठाकुर। इस बार वोट दे रहे हो कि पहले भी दे चुके हो? अरे नहीं, पहली बार। पहली बार वोट दे रहे हो? हाँ। तो पहली बार वोट दे रहे हो तो खूब उत्साह होगा कि बिल्कुल वोट देना है। कितने बजे जाके वोट दे दोगे? हाँ? कितने बजे जाके वोट दोगे? अरे अब चालू होगा और लग जाएंगे लाइन में। अच्छा, मतलब अभी से मन में है कि पहली बार वोट दे रहे हैं। और क्या। अच्छा, खुरई में विकास किसने किया है और क्या माहौल है खुरई में इस बार? भूपेंद्र भैया, हाँ। उन्होंने चारों तरफ खुरई को बदल दिया। हाँ। और क्या। अच्छा, खुरई में क्या क्या विकास हो गया, ये देखो इधर कुआं हुआ करते थे। अच्छा। हाँ। आपका नाम क्या है? कोमल सिंह ठाकुर। क्या है खुरई का माहौल इस बार? बीजेपी। क्यों? विकास करो है मंत्री जी ने। अच्छा। हाँ। खूब बहुत ज्यादा। तो ये थी खुरई की जनता, और खुरई की जनता कह रही है कि खुरई में विकास के नाम पर वोट देंगे। कैमरा पर्सन रमेश के साथ विवेक पटिया, IBC 24 खुरई।